जब तक हम अपने अंदर की मानसिकता नहीं बदलेंगे कि हम डेवलपमेंट की बात करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें, हम हेल्थ पे बात करें, हम जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, हम उन पे बात करें। अब की बार बेतिया में का हुई? बेतिया में गठबंधन आई। काहे गठबंधन है? ऐसे कि ऐसी से परेशान बा भाजपा के सरकार सही नहीं है रखो। इस बार बेतिया विधानसभा में किसको विधायक बनाइएगा? हमको कांग्रेस का कांग्रेस को का? जी विकास चाहिए, तेजस्वी यादव विकास देंगे। उनके पास विजन है स्टेट को बढ़ाने का। अगर उनके पास विजन है स्टेट को बढ़ाने का तो देश के युवा अगर बिहार के मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी बनते हैं तो बिहार का रूपरेखा बदल जाएगा। बिल्कुल भी बदलेगा। क्या गरिमा देवी? हाँ गरिमा देवी थोड़े लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड लड़ रहे है तो क्या, सब तो हुई है। हैं। देखिए बेतिया में बड़ा समस्या है रोड को लेकर के, क्या काम अच्छा काम करती है, हाँ? अच्छा काम करती है। तो की बार बेतिया की जनता क्या चाहती भाई हम लोग तो चाहते हैं कि काम करने वाला कैंडिडेट हो। हाँ। इसमें जो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आए हैं, वसी अहमद साहब क्या नाम है उनका, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं। यहाँ के 20 साल से विधायक रही हैं बीजेपी की, उसके बाद स्टेटमेंट तो आप लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। वो इलेक्शन आती है सामने, अच्छा। और फिर 5 साल के बाद उनका दर्शन होता है। अच्छा क्या हाल बा? ठीक बा। ठीक बा, पानी खाता नहीं। हाँ, अब की बार बेतिया में का हुई? बेतिया में गठबंधन आई। काहे गठबंधन है? ऐसे कि ऐसी से परेशान बा भाजपा के सरकार सही नहीं है रखो। एजा माने भाजपा का नेता लोग काम नहीं करो ना माने का माने कमी बा एजा? कभी सफाई कमी बा। रोड कैसन बा बेतिया टाउन का? रोड तो एकदम कंडम बा बेतिया टाउन के। पूरा बेतिया टाउन में मेन मीना बाजार के रोड टाउन के बीच में बा, हुए जाम रहता, रोड भी खराब रहता, बीच वहाँ कीचड़ पाकी भी रहता। यानी आपकी बात बदलाव। हाँ बदला। हाँ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। वोट देते हैं ना? इस बार बेतिया में क्या होगा? क्या होगा, जिसका बोल वाला रहेगा उसी को दिलाएगा। मतलब अभी मतलब किसी का बोल वाला नहीं दिख रहा है? अभी तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कब तक पता चल जाएगा? पता चलेगा 2-4 दिन बीतेगा तो। 2-4 दिन बाद, यानी 5 तारीख के बाद पता चलेगा। 5 तारीख के बाद। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या हाल चाल बा? ठीक है, ठीक बनी। अब की बार बेतिया में केकरा के जिताओगे? बस गरिमा देगी, काहे गरिमा देवी? काम करती है अच्छा। गरिमा देवी? हाँ गरिमा देवी को जिताना है? हाँ गरिमा देवी थोड़े लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड लड़ रहे हैं। है तो क्या, सब तो हुई है। देखिए बेतिया में बड़ा समस्या है रोड को लेकर के, क्या काम अच्छा काम करती है, हाँ? अच्छा काम करती है। तो फिर रोड का समस्या क्यों? कहाँ कुछ है, पूरा जिधर जाइए पूरा रोड टूटा हुआ है। पूरा खंडर था। तो मतलब उनको जिताना चाहिए। हाँ बढ़िया काम करती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम खुर्शीद अबरार हुआ। अब की बार बेतिया की जनता क्या चाहती भाई हम लोग तो चाहते हैं कि काम करने वाला कैंडिडेट हो। है? इसमें जो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आए हैं, वसी अहमद साहब क्या नाम है उनका, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं। यहाँ के 20 साल से विधायक रही हैं बीजेपी की, उसके बाद स्टेटमेंट तो आप लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। वो इलेक्शन आती है सामने, अच्छा। और फिर 5 साल के बाद उनका दर्शन होता है। अच्छा। ये अहोभाग है हम लोग के लिए कि उनका दर्शन 5 साल के बाद। चुनाव जीतने के बाद सिर्फ एसी की गाड़ी और एसी का ऑफिस, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा जनता जाए, पब्लिक नाली में गिरे या पब्लिक मर जाए, उसको कोई चिंता उनको नहीं होती। अच्छा बेतिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर यही है कि नाली है, मैंने रोड है, जल जमाव है। ये सबसे मुक्ति चाहिए पब्लिक को। पब्लिक के लिए क्या है, और आसानी चाहिए उनके लिए। उनसे तो घर का तो राशन का तो पैसा चाहिए नहीं, हम लोग को राशन का नहीं चाहिए पैसा। बस अच्छा सुरक्षा हो, सुरक्षा शिक्षा, ये सब होना चाहिए बढ़िया। ये सब बढ़िया हो। ये होना चाहिए बढ़िया। आइए कुछ यहाँ विद्यार्थी लोग भी दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अयान रब्बानी। वोट देते हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप किसको जिताइएगा बेतिया? बेतिया विधानसभा का तो मैं हूँ नहीं, एक्चुअली मैं टोटल बात करूंगा तो पूरे स्टेट का बात करूंगा। ठीक है। आज भी स्टेट में जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे होते हैं। जब तक हम अपने अंदर की मानसिकता नहीं बदलेंगे कि हम डेवलपमेंट की बात करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें, हम हेल्थ पे बात करें,
हम जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, हम उन पे बात करें, लेकिन हम अपने अंदर की तो मानसिकता को बदलेंगे नहीं। हम तो बात करेंगे भैया वो हमारे धर्म का है, हम उसको वोट देंगे, वो मेरे जाति का है, हम उसको वोट देंगे। तो बात एजुकेशन पे होनी चाहिए, बात जॉब पे होनी चाहिए। जब तक अपने अंदर की मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक हमारे राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। तो इस बार मतलब क्या युवाओं का मूड क्या है? युवाओं का मूड है कि हम जॉब पे बात करें, हम एजुकेशन पे बात करें, हमें जॉब चाहिए। क्या अभी तत्कालीन जो सरकार एनडीए की सरकार थी ये बात नहीं करती है? बात तो करती है लेकिन बात उस हिसाब का नहीं करती है। जैसे आपको एक प्राइमरी एग्जांपल देता हूँ, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो तेजस्वी यादव ने बात रखा था 10 लाख जॉब का, तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट क्या था कि कहाँ से लाएंगे जॉब 10 लाख। अब वही जब तेजस्वी से अलायंस किए, तेजस्वी ने जब जॉब दिया तब उनको समझ में आया कि हाँ इतना भी जॉब आ सकता है। अच्छा, तो इस बार बदलाव के रूप में आप किस पार्टी को देखते हैं? बदलाव के रूप में देखिए तेजस्वी यूथ है, वो युवा पे बहुत सारा आरोप लगता है पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या शिक्षा देंगे, क्या जॉब देंगे? देखिए बात हमेशा एजुकेशन पे नहीं आती। अभी भी उनका इंटरव्यू देखिए, आजकल वो इंग्लिश में काफी बात करते हैं, तो बिना पढ़े लिखे, पढ़ाई से हर कुछ नहीं आता है, समझ से आता है। अपने ऊपर की समझ भी होनी चाहिए, वो उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो स्टेट को आगे कैसे बढ़ाएं, और उनके पास विजन है स्टेट को बढ़ाने का। अगर उनके पास विजन है स्टेट को बढ़ाने का तो देश के युवा अगर बिहार के मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी बनते हैं तो बिहार का रूपरेखा बदल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा ही बदलेगा। होगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जी यूसुफ खुर्रमबाद। वोट वोट देते हैं? जी अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर देंगे, हाँ? इस बार इस बार देंगे इस बार देना है जी। तो पहली बार आपको अपना वोट किसको देना चाहिए? जो एजुकेशन वगैरह पे बात करे उसी को वोट देंगे। तो कौन रहा? अभी तो एजुकेशन वगैरह पे जन सुराज की जो प्रशांत किशोर नेता है वो भी कर रहा है बात, सारे नेता बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है तो सब बात करेंगे, उनको पता है कि बात करेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। जी तो फिर देखा जाएगा तो इसमें तो अभी तेजस्वी यादव ही है, अभी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस वगैरह कर रहे हैं तो यानी आपको तेजस्वी पे पूरा विश्वास है? जी जी। क्या नाम हुआ अच्छा अपना? मेरा नाम फैयाज अहमद नाम है। इस बार बेतिया विधानसभा में किसको विधायक बनाइएगा? हमको कांग्रेस का कांग्रेस को? क्या जी विकास चाहिए, तेजस्वी यादव विकास देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, विकास देंगे, इसीलिए कांग्रेस का प्रत्याशी जी। चाहिए। अच्छा, बेतिया में क्या ऐसा समस्या है? 4 बार 20 साल से विधायक हैं? बेतिया का बुरा हाल है, तो सब माने समस्या क्या है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। तो देख सकते हैं अभी हम बेतिया के विधानसभा में उपस्थित थे और जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बूढ़े लोगों से भी बात किया और जवान युवाओं से भी मैंने बात किया, कुछ विद्यार्थी थे उनसे भी बात किया जो फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सबका एक ही मत था, लगभग लोगों का एक ही मत था कि अगर आप बदलाव करेंगे तभी विकास हो पाएगा। अगर एक ही व्यक्ति को बार बार आप जिताने का प्रयास करेंगे, बार बार जिताएंगे तो उन लोगों को आदत हो जाएगी एसी की गाड़ियों में घूमने का, उनकी आदत हो जाएगी एसी के ऑफिस में बैठने का। जनता कितनी समस्याओं से जूझ रही है, जनता की समस्याओं का निदान कैसे होगा, ये चीज़ उनको नहीं पता रहेगा। तो बेतिया ही नहीं, बिहार में भी आप किसकी सरकार चाहते हैं और वाकई में किसकी सरकार बनेगी और कौन सा बेतिया का विधायक बनेगा जो विकास करने का काम करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।